पूछ लो। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो असी डिस्कस किया सी दैट इज फोटो इलैक्ट्रिक सेल। तीन तरह के सैल किए सी असी, दैट इज फोटो एमिसिव सेल, फोटो वोल्टाइक सेल और फोटो कंडक्टिव सेल। ठीक है, तीनों ही सैल्स इको ही चीज को बार बार रिप्रेजेंट कर रहे सी कि दो उन्होंने टर्मिनल्स है, दो टर्मिनल्स है, एक टर्मिनल ऊपर लाइट फॉल कर रही है, उस टर्मिनल में असीं की बोलते हैं कैथोड, और दूसरा टर्मिनल एनोड है, ये अमिट करता है, कलेक्ट करता। सो बार बार सैल्स के विच यही डिस्कशन की थी असीं कि दो तरह के टर्मिनल। उस तो बाद सब तो ज्यादा जिहड़ा वधिया सब तो सस्ता जिहड़ा सैल सीगा दैट इज फोटो वोल्टाइक। फोटो वोल्टाइक सैल तो बाद आज जो टॉपिक डिस्कस करांगे दैट इज एमिशन। आज का जो टॉपिक है दैट इज एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सबने पढ़े हैं, कोशिश करा करो इस टॉपिक के विच न्यूमेरिकल जरूर पढ़ो। तो सब तो पहला जो टॉपिक एमिशन बाद चो पढ़ते हैं, सब तो पहले असीं पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फोटो सैल्स। फोटो सैल्स नूं थोड़ा जिहा मैं रिपीट कर देना कि फोटो सैल्स वो है जिहड़ा कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट करता है इलैक्ट्रिकल एनर्जी। सब तो पहला तो यही एप्लीकेशन आ गई कि सोलर कुकर, ठीक है, नो डाउट इलैक्ट्रिकल एनर्जी च नहीं है, वो हीट एनर्जी च कन्वर्ट करी जाता है। दूसरा स्ट्रीट लाइट, लाइट एनर्जी फॉल करेगी सनलाइट और उन्होंने कन्वर्ट कर देगा इलैक्ट्रिकल या हीट एनर्जी। इलैक्ट्रिकल च अगर करता तो है आम तौर के उपर तुसीं लोग अपनी घरां दी छत के उत्ते लगे हुंदे आ या खेतां दे विच लगे हुंदे आ। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट दे विच कैलकुलेटर्स, ठीक है, सैटेलाइट्स, सोलर सैटेलाइट्स के जिहड़े विंग्स हुंदे आ उन्हां दे सोलर सैल्स हुंदे आ, ठीक है, जिहड़े कि फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट के उत्ते बेस्ड है। उसके अलावा कुछ वॉचिस के अंदर भी यूज किया जाता है। हुण वो एप्लीकेशन पढ़न जा रहे हैं जिहड़ियां कि तुसीं नहीं सुनिया हुई, जिस तरह की ट्रैफिक परपस। ट्रैफिक परपस लिए किस तरह यूज होंगे फोटो सैल, सब तो पहले आप देखांगे। देखो दो तीन तरीके दे नाल यूज होंदा है, या फिर सब तो पहली चीज मैं तुहानूं दस दिना कि अगर कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नूं तोड़ के भजदा है तो मैट्रो सिटीज़ दे विच इन्नी कि ज्यादा ट्रैफिक हुंदी है, उस सिग्नल तोड़ के जिहड़ा भजे होया परसन हुंदा उहदे पिछे पुलिस नहीं जाती। इनफैक्ट उस गड्डी का जिहड़ा नंबर है, नंबर प्लेट है, उन्होंने कैमरे दे नाल क्लिक कर लिता जाता है, फोटो ले ली जाती है और वो फोटो के बिहाफ के उत्ते ऑफिस दे विचों सारा एड्रैस निकलवा के उन्होंने चलान भेज। यानी कि वो सिस्टम नहीं है कि तुसी किसी को रोक के किसी का चलान कटो, वो चीज नहीं। दूसरी चीज
ओवर स्पीड डिटेक्ट करने ਲਈ भी फोटो इलैक्ट्रिक ओवर स्पीड किस तरह कि अक्सर तुसी जो चंडीगढ़ वगैरह जाते हो या मैट्रो सिटीज च जाते हो उत्थे लिखिया होंदा है कि तुसी 50 तो ज्यादा स्पीड नहीं बना सकते 60 तो ज्यादा नहीं बता सकते वो पकड़े जाते हैं ठीक है वो किस तरह पकड़ होंगी है कि ताड़ी स्पीड कितनी है दैट इज डन बाय फोटो इलैक्ट्रिक सेल यानी कि स्पीड ऑफ द व्हीकल ओवर स्पीड ऑफ द व्हीकल is to be calculated by the help of a photoelectric cell ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਰਗਲਰ ਅਲਾਰਮ ਬਰਗਲਰ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਰਗਲਰ ਅਲਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਬਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੇਜ਼ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਹੂਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ दैट इज बर्गलर अलार्म ठीक है हीरो इस अलार्म ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਲਨ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧੂਆਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਮੋਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬੰਦੇ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਚਨ ਚ ਜਾਂ ਐਸੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਚਨ ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਚਨ ਚ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡੂਲਰ ਹੋਮਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਬਾਡੀ ਦੀ ਓਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ किसी वो बाहरों रिजिड है पर अंदरों खाली तो नहीं ठीक है जिस तरह नारियल ठीक है बॉडी की ओपैसिटी कितनी है कितना वो सॉलिड है देखो पत्थर जो होंगे वो अंदरों पूरा फिल्ड होंगे पर बहुत सारी ऐसे डिवाइसेज है जो बाहरों सॉलिड है पर अंदरों नरम होंगे जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैं कोकोनट कह रहा था बॉडी की ओपैसिटी थिकनेस ਨੂੰ मेजर करने ਲਈ भी ਆਪਾਂ सोलर यानी कि फोटो इलैक्ट्रिक सैल की ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਗਏ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਲਰ ਸੈਲ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੈਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿ ਡੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿੰਡ ਕਿੰਨੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ that is done by photoelectric cell ਜਾਂ photo cell ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਪੁੱਛ ਲਓ फिफ्थ बॉडी ओपेसिटी मतलब लेट इट बी एक सॉलिड बॉडी है मैं सॉलिड बॉडी बनाई जेड़ी की सिर्फ इन्नी सॉलिड यही पोर्शन सिर्फ सॉलिड हॉलो है पर एक पत्थर जे असी काउंट कर लीए पत्थर पूरे का पूरा ही की हुंदा है सॉलिड एक बॉडी कितनी सॉलिड है उसकी थिकनेस कितनी है टू मेजर द थिकनेस ऑफ द सॉलिड बॉडी फोटो सैल इज यूज किस तरह यूज होंगे हम वो भी देख लो फोटो सैल जी लाइट्स नू अमिट करता है उस लाइट नू तुसी सॉलिड की तरफ इंसर्ट कर देंगे हो जे ए लाइट अंदर चली जाती है इट मीनस अंदरों की है हॉलो है लेकिन अगर यह बाहरों ही रिफ्लैक्ट बैक हो जाती है लाइट इट मीनस अंदर सारे का सारा की है सॉलिड इट कैन नॉट पास थ्रू अ सॉलिड ठीक है नेक्स्ट हेडिंग
ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ, that is de Broglie hypothesis. de Broglie ने आइंस्टीन की इक्वेशन कॉपी किया। de Broglie hypothesis ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ कि जो वेवलेंथ है that is equal to Planck's constant over momentum, या फिर मोमेंटम ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ mv, या मोमेंटम ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that is √2 me, e मतलब kinetic energy, या फिर s ਨੂੰ kinetic energy ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ that is √2 m, s ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ that is इलेक्ट्रॉन। ये सारे ही फॉर्मूले डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दे है, जिन्हें सानू सब तो पहली चीज की कही फोटोन्स दे बारे। इन्हें एक नवी चीज दे बारे जो सानू कहा गया दैट इज वेव जिहड़ी एसोसिएटेड हुंदी है, ठीक है, देखो वेव एसोसिएटेड with photon called matter wave। यानी एक लाइन नू दसिया कि जिहड़ी वेव दे विच फोटोन्स है उस वेव नू की बोलिया जाता है मैटर, whose wavelength is directly proportional to Planck's constant and inversely proportional to moment। तो लाइन में याद रखियो, बाकी अकॉर्डिंगली ही हमें सारी गल्लां एच सी बाय लैम्डा है वो सारी गल्लां ने आइंस्टीन वालियां ही की। सो इस वेवलेंथ नु नाम की दिता गया डी ब्रोगली वेव, ठीक है। द वेव एसोसिएटेड विद फोटोन इज कॉल्ड मैटर वेव and the wavelength of this matter wave is called de Broglie wave, ठीक। now as wave nu guided wave भी बोला जाता है, guided wave, guided wave क्यों? क्योंकि ये गाइड करती है कि वेव की डायरेक्शन नु किधरों किधर होना चाहिए, किदे चो पास करना चाहिए और किदे चो पास नहीं करना चाहिए, ये सारी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो साडे कोल आंदा है, ਇਹਦੇ ਚ कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछ लो मैनू। उस बाद आ जाता है एज द एक्सप्रेशन, डी ब्रोगली दा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली, मैं सब तो पहले क्या सी डी ब्रोगली ने की किया, आइंस्टीन दी दो इक्वेशंस नु यूज। सब तो पहले आइंस्टीन दी इक्वेशन बोलो की है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा, ओके। और आइंस्टीन दी ही दूसरी इक्वेशन की सी, E इज इक्वल टू एम सी। क्लियर? असी सब तो पहले एम दा फार्मूला बना, ठीक है, और E की जगह दे उत्ते सारी वैल्यू फिल कर। सो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्लियर? इस सी मैं इधर लिया, सो एच सी बाय लैम्डा मल्टीप्लाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम। की कटिया गया, सी दे नाल सी कटिया गया, बचिया के एच बाय लैम्डा सी बन गया फार्मूला। लैम्डा नु ले आओ इधर, एम नु ले जाओ इधर, एच बाय एम सी, सी इज वेलोसिटी और मास इंटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम।
दिस मोमेंटम इज फोटोन दा मोमेंटम ने किदा मोमेंटम क्या फोटोन दा जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। क्लियर? फटाफट रीकैप देखो, दो फॉर्मूले बनाए आइंस्टाइन के, क्योंकि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आइंस्टाइन का ही एडवांस्ड फॉर्म थी, उन्हें सारी चीज़ां आइंस्टाइन तो ही पिक की, न्यू सी बाय लैम्डा और ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये दोनों ही ई के फॉर्मूले बराबर कर दिते, सी नु चुक के इधर लैंदा, एम उधर ही रहने दिता। देखो एम उधर लिख लिया, इधर लिख लिया, एम सोची पा जाओ इधर लिखा तो माइनस आ गया, ठीक है। सो आ गया सी कैंसल होया, एक सी दे नाल नीचे बच गया सी, ऐसे ही रहने दो, लैम्डा नु उधर ले, तो लैम्डा इधर आ गया, एम उधर चला गया, एम सी इज। फटाफट पूछो कोई डाउट है तो। हुण इत्थे इन्ने एक आइंस्टाइन की थ्योरी नु होर यूज किया, दैट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक चीज दसन जा रहा मैं, इनू ध्यान नाल समझिए। की किया गया कि अगर इधर लाइट जाता है, अगर इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट जीरो हो जाती है, मास पर जीरो नहीं हो सकता, लेट इट बी, फोटोन अगर मूव कर रहा है, फोटोन मूव कर रहा है, फोटोन की स्पीड, ठीक है। अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है पर उसकी वेलोसिटी नु अहीं की करता, मूव नहीं कर रहा, वो किथे है, रेस्ट, then lambda is equal to 1 by 0 is equal to उसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट की होगी इन्फिनिटी, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उसका रीजन है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जे तुसी इन्नी रख दोगे, देखो वेवलेंथ लाइट दी जड़ियां वेवलेंथ है वो डिक्रीजिंग च है। अक्सर लाइट strong 5855 एंगस्ट्रॉम, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट घट होंगी, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं हो सकती। सो सिंपल है, पॉसिबल नहीं। क्लियर? दूसरा, अगर उल्टा देने स्पीड ऑफ लाइट की कर दिए इन्फिनिटी कर, अगर इतने मैं इन्फिनिटी कर दूं यानी कि बहुत तेज, सो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी की हो गया, हाँ जी, एनीथिंग अपॉन दैट इज इक्वल टू जीरो, नॉट पॉसिबल। सो अल्टीमेटली जीरो तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो जेडी की पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ अपने दिमाग से रखियो कि अगर एज बिहाफ कोई क्वेश्चन आ जाता है, इज इट पॉसिबल कि फोटोन इज एट रेस्ट, देन व्हाट कंडीशंस यू विल बी फाइंड। अगर फोटोन रेस्ट से होएगा, मैं तुम्हें फोटोन्स की एप्लीकेशन से रखाया थी कि अगर फोटोन्स रेस्ट से होएगा, ठीक है, तो रेस्ट मास की होएगा जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल। और अगर फोटोन जीरो है, स्पीड जीरो है, तो दी वेवलेंथ की होगी इन्फिनिटी, विच इज आल्सो नॉट पॉसिबल। कोई डाउट है फटाफट पूछ लो मुझे। चलो जी, डाउट है कोई किसी को? कोई बोलते नहीं, सो तो नहीं गए सारे इन्हें किते, ऐसे लिए तुम जल्दी बुलाने लगे आप इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो रेडी रहो। तो मैनू भी पता कि सारे जने बाहर आने फिरते पे कि आई जाइए सही करो निकली है।
कई स्कूल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਟੂडेंट्स ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਜ ਸਟੂडेंट्स ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂडेंट्स ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ पर पेरेंट्स को पता होना सब चीज़ सो न्यूमेरिकल आ गया रेडी रहो बस हूँ तुसी कि हो सकता किसी के 5 दिन या 7 दिन या हफ्ते बाद स्कूल ओपन हो जाए और इंस्टीट्यूट आने लिए भी रेडी ही रहो और फाइनल पेपर बच्चों तुहाडे सब दे स्कूल ही होने जे चीज दिमाग से रखियो ऐ ना सोचियो कि फाइनल पेपर लै भी ऑनलाइन ही दे देने जिस तरह हम दिंदे पे तो स्कूल दे विच ही होने हैं पेपर तो न्यूमेरिकल इज डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है जदों इहदी इलैक्ट्रॉन दी स्पीड अज तुसीं कोई क्वेश्चन ही नहीं कोई पुछदा पिया स्टूडेंट क्लास दे विच ही हो ना सारे जने हाँ जी सर चलो ठीक है आवाज आती रहे ना तो पता चलता रहता कि हाँ जी ठीक है सब जागे हुए हैं 4.4 into 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन की स्पीड और वेवलेंथ फाइंड करनी है कि वेवलेंथ की हो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्ना ही क्वेश्चन सो ए पार्ट ए सोल्यूशन वेवलेंथ लिए फॉर्मूला केड़ा यूज किया तुसी H/m(v) मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ मैं आंसर नहीं कैलकुलेट करांगा सिर्फ मैं इत्थे वैल्यू लिख दवांगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 into 10 to power -31 और वेलोसिटी इज 5.4 into 10 to power 6 वेवलेंथ मीटर सेकंड पार्ट की क्या गया सेकंड पार्ट से क्या गया एक बॉल है उसका मास इलेक्ट्रॉन नहीं क्या उन्हें उसका मास है 150 ग्राम ये वैसे भी बड़ा इजी है वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड और फाइंड की करना अगेन वेवलेंथ सो अगेन फार्मूला हम वैल्यू ਨੂੰ बार-बार नहीं ਆਪਾਂ फिल करांगे वही फार्मूला दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਫਿਲਹਾਲ स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले फोटो तो सब दी क्लियर ही आती होंगी सब स्टूडेंट्स को नवे नवे फोन मिल गए है ना सेकंड क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक अल्फा पार्टिकल और तीसरा है प्रोटॉन इट इज नेगेटिव इट इज पॉजिटिव इट इज आल्सो पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी सब दी सेम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी अल्फा काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन सब दी इक्वल वेवलेंथ दसनी है which have shortest wave सिर्फ यही चीज ही पूछी गई है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दसो की हुई हाँ जी हूँ सब तो पहली चीज तो है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल देने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी को फॉलो
वेलोसिटी से ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਾइनेटिक एनर्जी इक्वल सब तो पहले ਇਹਨੂੰ ही फॉलो करते हैं। ਇਹ चीज मैं पहले ही लिखदा ਤੁਹਾਨੂੰ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबनों पता है, मास ऑफ प्रोटॉन भी पता है, और मास ऑफ अल्फा जड़ा वा है, मास ऑफ अल्फा दैट इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑन अल्फा इज 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है। यह वैल्यू नूं याद रखिए। हुण असीं की करदे हां, एक फार्मूला बनाने हैं, कोई ऐसा फार्मूला जिहदे च काइनेटिक एनर्जी भी होए ते वेवलेंथ भी। सो वेवलेंथ इज इक्वल टू h by p, और h by 2m e। क्लियर? देखो काइनेटिक एनर्जी सब दी सेम है, तो लिखने की लोड़ नहीं। प्लैंक्स कांस्टेंट सब दा सेम है, कांस्टेंट है, इन्हों भी लिखने की लोड़ नहीं। 2 सब दे उत्ते आना, यानी कि ਇਹਦੇ ਤੇ भी ज्यादा फार्मूला बनावांगा ਇੱਥੇ भी 2 आएगा। मास डिफरेंस, सो ਅਸੀਂ दो चीज़ां ही सिर्फ काउंट करांगे, प्रोपोर्शनल टू m। क्लियर? या फिर इन्हें इस तरह भी लिखा जा सकता है, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by m। एक चीज सब क्लियर है कि जिसका मास ज्यादा होएगा काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग उसकी जी वेवलेंथ होएगी वो होगी घट। तो इत्थे ही लिख दिता मास सब तो ज्यादा किहदा है, तो इत्थे लिखते हैं मास अल्फा पार्टिकल ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास सब तो ज्यादा किहदा है अल्फा, उस तो कट 10 to power -27 की, 10 to power -31 की, सब तो कट मास इलेक्ट्रॉन। ਇਹਦਾ मतलब जे मास उन्हें वैल्यू नहीं पूछा, उन्हें सिर्फ है क्या कि वेवलेंथ सब तो घट गई। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, अल्फा लेस देन अल्फा अल्फा सन प्रोटॉन। तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ वो सब तो घट है, सब तो ज्यादा so which has shortest wavelength, that is जिहदा मास ज्यादा होएगा अदी थां ते कोई होर भी वैल्यूज दित्तियां होंगियां, कई बारी ड्यूट्रॉन्स आ जांदा कि मैं लिखिया मास अल्फा दा ग्रेटर इहदे नालों ग्रेटर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लवो इहदा ही, हाँ जी कोई डाउट है? स्क्रीनशॉट ले लो, जरा भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। हुण नेक्स्ट एक्सप्रैशन देखो, होर न्यूमेरिकल बाद चों भी करांगे आपां, लेकिन फिलहाल आपां एक होर एक्सप्रैशन इहदे रिलेटेड ही एक होर एक्सप्रैशन भी पढ़नी है, दैट इज हाउ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। हाउ डी ब्रोगली यानी कि वेवलेंथ दा इलेक्ट्रॉन दे नाल की रिलेशन है। मेरे को क्वेश्चन है हाउ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। हाउ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। स्टार्ट अही उतों ही करांगे, बड़ा इजी कंसेप्ट है। इज इक्वल टू h by p, h by रूट 2me। मैं इलेक्ट्रॉन की गल कर रहा, ठीक है।
ई ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ टू एम ई पोटेंशियल। हुण मेरे को सारिया वैल्यूज है फॉर एग्जांपल एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू पावर -34, मास इलैक्ट्रॉन का दैट इज 9.1 इंटू 10 टू पावर -31, चार्ज इलैक्ट्रॉन का -90। सो भी है, भी है, भी है, लेकिन जस्ट मैं जो सारिया वैल्यू ये फिल कर दूंगा तो कि शॉर्टेस्ट फेज याद रखियो कि साढ़े को वैल्यू क्या आएगी 12.27 ओवर रूट वी एंगस्ट्रॉम जरूर। ए फॉर्मूला याद रखियो। हूँ सानू इलैक्ट्रॉन संबंधी जिहड़ी मर्जी चीज कह लो कि इलैक्ट्रॉन का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, 100 का रूट पा के 10 कर जे अच्छा 25 है तो 25 का रूट 5 हो जाएगा। सिर्फ ए वैल्यू चेंज करना और एंगस्ट्रॉम जरूर मानो। मैं पहले भी तुहानू कहा कि वेवलेंथ लाइट भी हमेशा घट होंदी है, ज्यादा नहीं है, नहीं कि 5000 मीटर है वेवलेंथ, नहीं। सब तो ज्यादा जी वेवलेंथ है वो किहदी है रेड कलर, लेकिन वो भी एंगस्ट्रॉम, ठीक है 5859, ठीक है, बट है कि एंगस्ट्रॉम। सो आने वाले टाइम च कभी भी इनू लैके न्यूमेरिकल आ जाता है कि यह वैल्यू नू याद रखो 12.27 तुसी 12th क्लास दे विचों 0.27 चाहे भुल, ठीक है, अपनी क्लास नू नहीं भूलना। 12th सैक्शन तुहाडा ए जिहड़ा भी है ए अपॉन वोल्ट। जिस तरह मेरे को क्वेश्चन है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ दसो कितनी है जो इलैक्ट्रॉन का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, तो मैं जस्ट 100 वोल्ट का रूट पा दूंगा विच इज इक्वल टू 10। हाँ जी स्टूडेंट, हम पूछो कोई डाउट है तो। ऑलमोस्ट यूनिट है इज अबाउट टू एंड, खत्म ही है ऑलमोस्ट। कल तक सब का टेस्ट भी हैगा, टेस्ट दैट इज EMI, अल्टरनेटिंग करंट और डिवाइस। देखो एक चीज मैं क्लियरली तुहानू दस देना, क्वेश्चन ए नहीं है कि तुहाडे नंबर कितने है, क्वेश्चन ए है कि तुसी जिन्ना भी प्रिपेयर किया वो कितना किया। कई स्टूडेंट ने आज मॉर्निंग मैंने पूछा कि सर टॉपिक तो दसो सानू केड़ा टेस्ट है, शायद उन्होंने पता ही नहीं टॉपिक, ठीक है। सो जिन्ना भी टॉपिक तुसी कल कर सकते हो उन्ना टॉपिक कर लो। एक कोई कंपल्शन नहीं है कि तीन ही टॉपिक करना है, तुसी जिन्ना टॉपिक करना वो टॉपिक कर लो, जिहड़ा टॉपिक तुहाडा रह जाएगा वो तुसी बाद च भी टेस्ट कर लै जो सिंसीयरली टेस्ट दे। बट द थिंग इज कि तुहानू क्वेश्चन आने ही चाहिए। तुहानू सबनू कल मैं मार्क्स भेजे सी मिल गए, सो अपने आप नू प्रिपेयर रखो हुण कि पेपर तुहाडे स्कूलों च ही होने जे। कल जिन्ना भी टेस्ट आता होएगा कल उसी तरह ही टेस्ट आप कंडक्ट करांगे अगेन 12 o'clock, ठीक है, 12 बजे टेस्ट कंडक्ट करांगे। कोशिश करो कि सेंटर आके टेस्ट जिस तरह पिछली बार तुझे देता ले लो जिन्होंने कॉपी इज इट ओके? कोई डाउट है पूछ लो। समझ ली, चलो जी फिर मैं क्लास ओवर करदा, ठीक है, जिन्ना काम करवाया नोट करियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस